अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर आई एम ऑडिबल और अभी आपको जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही है। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को। हमारे पास जो है वो जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो लाज़मी जो है वो हमारे पास कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन्स ऐसे आ जाते हैं, जो कि इस डोमेन में फ़ॉल करते हैं जिन्हें हम जीके कहते हैं। हम जो है वो बात करेंगे और आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले हम याद करेंगे, ये हमारे सामने जो नज़र आ रहा है ये वर्ड मैप है। लेकिन इस वर्ड मैप पे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम समझना चाहते हैं। मैं अभी आपके लिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ़ मैप पे मौजूद जो हैं वो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम याद करें। लेकिन ये जो अभी हम कॉन्टिनेंट्स के नेम याद करेंगे, इन्हें हम एरिया वाइज़ जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे। सो एरिया वाइज़ जो है हम नाम याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन-सा कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है, कौन-सा छोटा है और इसको कोशिश करेंगे कि अभी हमें पास आज के इस सेशन के बाद हमें जो है वो याद हो जाए। लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास है जी एशिया। सो जी इसको आप सबने याद कर लेना है कि सबसे पहले हमारे पास है जी एशिया। एशिया के बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास इससे बड़ा कॉन्टिनेंट है, वो हमारे पास है जी अफ्रीका। सो देखिएगा ज़रा, एरिया वाइज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर पे हमारे पास साउथ अमेरिका है, ठीक है? सो एक पिक्चर जो है अगर आप देखने की कोशिश करें तो कुछ यूँ हमारे पास चल रही है। हम जो है वो एशिया, एशिया से हम अफ्रीका, अफ्रीका से हम नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से हम साउथ अमेरिका। लेकिन हमें कुछ और भी अभी समझना है। सो साउथ अमेरिका के बाद हमारे पास जो है वो एंटार्क्टिका जो है ये ज़रा नीचे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। सो ये हमारे पास है जी 5वें नंबर पे एरिया वाइज़ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो। एंटार्क्टिका के बाद हमारे पास है जी यूरोप जो है वो छठे नंबर पे है और 7वें नंबर पे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। सो जी अभी हम जो हैं जिन चीज़ों को समझ चुके हैं, आप दोबारा जॉइन कर लीजिए अगर आपको शो नहीं हो रहा तो खतीजा। अभी हम जो हैं वो समझ चुके हैं कि हमारे पास कॉन्टिनेंट्स जो हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको एरिया वाइज़ हमने जो है वो समझने की कोशिश की है। सो एरिया वाइज़ क्या है, हमारे पास जो है सबसे पहले हमने देखने की कोशिश की कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर पे हमने देखा कि साउथ अमेरिका है, 5वें नंबर पे हमने देखा कि एंटार्क्टिका है और छठे नंबर पे हमने देखा यूरोप है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। सो अगर जो है आपको ये नाम याद हो चुके हैं तो इन्हें ज़रा उसी सीक्वेंस के साथ चैट बॉक्स में लिखिएगा। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये साथ के साथ इसी सीक्वेंस से जैसे मैंने बताए हैं, ये एरिया वाइज़ हमने समझने की कोशिश की है। सो एरिया वाइज़ जो है हमारे पास ये है, एक सीक्वेंस है। सो अगर जो है ये आपको याद हो चुके हैं, यू आर जस्ट सपोज्ड टू राइट डाउन देयर नेम्स, ताकि हमें एक दफ़ा जो है वो हमारी प्रैक्टिस से कुछ दिन हमें पता चल जाए कि कौन-सा एरिया वाइज़ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो हमारे पास ये जो कहानी है, नहीं एक ही मैसेज में लिखेंगे, सारे के सारे जो हैं वो अलग-अलग टाइप नहीं करेंगे, एक ही था। वेल डन मरियम ज़फ़र, एशिया, अफ्रीका, मरियम ज़फ़र ने लिखा एक्सीलेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। वकास अनीस वेल डन, नासिर अराय वेल डन, एक्सीलेंट। ये हमारे पास पहली एक्टिविटी होगी। सो हम अभी ये जो हैं वो समझ चुके हैं
कि एरिया वाइज जो हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट्स कैसे-कैसे हैं। अब हमें एरिया वाइज तो समझ आ गया, अब हमारे पास दूसरे नंबर पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पॉपुलेशन वाइज ये बीपीएससी में हमारे पास जो है या हमारे पास एफपीएससी में या वन पेपर एग्ज़ाम्स में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें जो है वो पॉपुलेशन वाइज बताना होता है कि कौन-सा कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा है और कौन-सा उससे छोटा है। सो पॉपुलेशन वाइज भी देखते हैं। अगर हम पॉपुलेशन के लिहाज से देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहला नंबर आता है जी एशिया का। अभी हम पॉपुलेशन वाइज़ समझने की कोशिश करें। पहला नंबर एशिया का। कहानी में अफ्रीका अभी भी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे अब जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं। पॉपुलेशन वाइज़ सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके पास यूरोप। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तीसरे नंबर पे यूरोप है, 4th नंबर पे आपके पास आ जाता है जी नॉर्थ अमेरिका, 5th नंबर पे आपके पास आ जाता है जी साउथ अमेरिका, 6th नंबर पे आपके पास आ जाता है जी ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे डेफ़िनिटली आपके पास आ जाएगा एंटार्क्टिका। तो अब अगर मैं एक लाइन ड्रा करने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले हमने कहाँ से किया? एक जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, पहला है एशिया, एशिया के बाद हमारे पास है जी अफ्रीका, अफ्रीका के बाद हमारे पास है जी यूरोप और यूरोप के बाद हमारे पास किस पे है जी नॉर्थ अमेरिका की तरफ और नॉर्थ अमेरिका के बाद हमारे पास पॉपुलेशन वाइज़ कौन-सा बड़ा है? साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद हमारे पास जो है वो है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारे पास है जी एंटार्क्टिका। तो ये कहानी में समझ आ गई हमारे पास। हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है जी आप सबको? इसको जो है वो लिखेंगे, आप जो है वो आप एरिया वाइज़ भी इसको लिखेंगे। सॉरी पॉपुलेशन वाइज़ इसको लिखेंगे, एरिया वाइज़ हम कर चुके हैं, पॉपुलेशन वाइज़ इसको लिखेंगे एंड लेट्स सी कि कौन हमारे पास सबसे पहले जो है वो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। जी, एक्सीलेंट रुकैया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जी। मरियम ज़फ़र एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अभी तक हमें 2 चीज़ें याद हो गईं। हमें 2 चीज़ें याद हो गई, हमें एक तो ये याद हो गया कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हमें ये याद हो गया कि सबसे पहले पॉपुलेशन वाइज़ जो है वो बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। जबकि पॉपुलेशन वाइज़ एशिया, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अफ्रीका, फिर हमारे पास आ जाता है यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर एंटार्क्टिका। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर? अब हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम यहाँ तक क्लियर है, हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि कितने हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं पॉपुलेशन वाइज़ और ये भी समझ चुके हैं, मुश्किल तो नहीं था, आसान था, ईज़िली समझ में आ गया कि कौन-कौन सा कहाँ-कहाँ पे था, ईज़िली समझ चुके हैं। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ओशन, ओशन, ओशंस ये ओशंस जो हैं हमारे पास, ये कितने ओशंस होते हैं और बार-बार इनका नाम आता रहता है हमारे पास पेपर में। और ये ओशन जो हैं ये किस तरह के ओशन होते हैं? लाइक एरिया वाइज़ कितना होता है, इनका वॉल्यूम कितना होता है, इनकी डेप्थ कितनी होती है और बाकी चीज़ें कितनी होती हैं? चलो पहले नंबर पे तो हम काउंट करने की कोशिश करते हैं कि ओशंस हैं कितने-कितने। देखो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, एक ओशन मैं बोलूँगा और आप इसका नेम लिखेंगे। मैंने इसको हाइलाइट किया, पहले वाले को ज़रा बताइए मैंने किसको हाइलाइट किया? चैट बॉक्स में लिखेंगे। पहला जो ओशन है उसको मैंने हाइलाइट किया, ठीक है? वो कौन-सा वाला है आपके सामने? हमारे पास ये देखते हैं हम कितने हैं वो हमारे पास है साउथ पैसिफिक ओशन। पहला हमें याद हो गया कि ओशन जो है वो कितने हैं ये अभी हम देखेंगे लेकिन पहला जो है वो हमारे पास पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन है जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास एक दूसरा ओशन हमें नज़र आ रहा है। ये है जी हमारे पास अटलांटिक ओशन। जी, दूसरा हमारे पास है जी अटलांटिक ओशन। कितने हो गए? 2 हो गए। पहला साउथ पैसिफिक ओशन, दूसरा साउथ अटलांटिक ओशन। अब तीसरे को देखने की कोशिश करो। तीसरा यहाँ पे है हमारे पास और ये है इंडियन ओशन, ठीक है? इंडियन ओशन है और इसके बाद जो है वो ज़रा 4th वाले को देखने की कोशिश करो। 4th वाला आपके पास क्या है जी? ये हमारे पास है जी 4th वाला, यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे ये है जी साउदर्न ओशन, ठीक है? यानी कि साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और 5वां जो है वो हमारे पास मैप पे कहाँ पे है? अब ये ढूँढने की कोशिश करते हैं, ये ऊपर कहीं छुपा हुआ है और ये है आर्कटिक ओशन।
तो जी कितने ओशन हो गए अभी आपके सामने, हमने स्क्रीन पे हाईलाइट किए, कितने ओशन हो गए अभी तक जो है, कितने ओशन हो गए हमारे पास? हमारे पास 5 ओशन हो गए हैं। सो जी ये 5 के 5 ओशन जो हैं हमें पता चल गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो है इनको ये देखने की कोशिश की कि अभी हमने ये समझने की कोशिश की कि इनमें से सबसे बड़ा कौन-सा है, ठीक है? ये हमने एरिया वाइज़ इनकी हेडिंग लगाई है, वरना ओशन को ये नाम क्या, ओशन को ऐसा तो नहीं था कि ओशन जब बने हैं तो उनको ये नाम दे दिया गया भई, अच्छा यहाँ तक जो पानी होगा उसका नाम पैसिफिक ओशन है, यहाँ वाले का अटलांटिक है, यहाँ वाला इंडियन है। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए इनको जो है वो डिवाइड कर लिया। लेकिन अब आपको कुछ और समझना है, ये जो अभी हमने ये नेम जिस ऑर्डर में याद किए हैं, ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर है, वो है वॉल्यूम के लिहाज से, वो है डेप्थ के लिहाज से। वॉल्यूम, इससे ये फैला हुआ कितना है, डेप्थ, ये गहरा कितना है। अभी हम कोस्ट लाइन्स पे बात नहीं कर रहे कि ये कितनी कंट्रीज़ को इसका साहिल जो है वो लगता है, वो हमने अभी बात नहीं की। सोचिए पहला जो सबसे बड़ा ओशन है, ये अक्सर आ जाता है और आपने देखा होगा कि अगर आप पिछले पेपर उठा के देखें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत दफ़ा ये सवाल आता है कि सबसे बड़ा ओशन कौन-से वाला है, ठीक है? उसके बाद आपको ये भी सवाल आता है कि अच्छा इसमें बताएँ कि कोस्ट लाइन के लिहाज से सबसे बड़ा कौन-सा है? सो सबसे बड़ा ओशन जो हमारे पास वॉल्यूम और डेप्थ के लिहाज से है, वो हमारे पास है जी साउथ पैसिफिक ओशन। साउथ पैसिफिक ओशन के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा है, वो हमारे पास है जी साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है? साउथ अटलांटिक ओशन। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी वो है इंडियन ओशन, ठीक है? 4th नंबर पे हमारे पास है इंडियन ओशन के बाद जो है वो है जी साउदर्न ओशन। सो साउदर्न ओशन है 4th नंबर पे और 5th नंबर पे हमारे पास है वो है जी आर्कटिक ओशन। तो ये जो हमारे पास ओशंस हैं सारे के सारे, ये 5 हैं और एरिया वाइज़ अभी हमने जो है वो बात की। अगर मैं यहाँ पे एक रिकैप करना चाहूँ, अगर मैं आपको जो है वो थोड़ा-सा याद करवाना चाहूँ, अभी तक हम जो हैं कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, उनके नेम को एरिया वाइज़ सबसे बड़ा कौन-सा है, पॉपुलेशन वाइज़ डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक हमने ये समझने की कोशिश की है कि डेप्थ या हम जो हैं वो जब बात करते हैं वॉल्यूम की, दोनों के लिहाज से साउथ पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, फिर दूसरे नंबर पे साउथ अटलांटिक ओशन है, फिर आपके पास जो है वो तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है, फिर आपके पास जो है वो 4th नंबर पे हमारे पास आर्कटिक ओशन है और 5th नंबर पे आपके पास जो है वो साउदर्न ओशन है, ठीक है? 5th नंबर पे साउदर्न ओशन है, ठीक है? सो अब जो है हमारे पास जो है, ये तो हमने समझ लिया, अब हमें ये भी याद हो गया। सो ये हम जो हैं अभी जो हैं हमने इनको क्या देखा, वॉल्यूम के लिहाज से देखे। अब हमने जो है वो देखना है कॉस्ट लाइन के लिहाज से जो है वो कि कौन-सा ऐसा ओशन है जिसकी कॉस्ट लाइन मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ लगती है। ये देखो ना, ये यहाँ पे जो है वो जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ ही टच करता होगा। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ को टच करता है पहले नंबर पे कॉस्ट लाइन के साथ, ही बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है, वो हमारे पास है जी साउथ पैसिफिक ओशन। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ को इसका साहिल जो है वो जो टच करता है, उनके साहिल को ये टच करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी साउथ अटलांटिक ओशन। तीसरे नंबर पे हमारे पास इंडियन ओशन, यहाँ तक तो तरतीब वही है, लेकिन यहाँ पे 4th नंबर पे आर्कटिक ओशन जो है वो है जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट लाइन जिसकी जो है वो टच करता है और 5th नंबर पे हमारे पास जो है वो एंड पे है हमारे पास साउदर्न ओशन, ठीक है? ये कॉस्ट लाइन के लिहाज से मैंने बताया, याद रहेगा? कॉस्ट लाइन के लिहाज से कौन-कौन करता है? कॉस्ट लाइन के लिहाज से कौन-कौन करता है? ये याद रहेगा? अच्छा जी। अब यहाँ तक मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको कॉन्टिनेंट के नाम एरिया वाइज़, पॉपुलेशन वाइज़, आपको ओशंस के नाम, उनके वॉल्यूम और डेप्थ के साथ और ये पता है कि कौन-सा बड़ा है, कौन-सा जो है वो कॉस्ट लाइन जो है वो कितनी कंट्रीज़ को कितनी को करती है ये नहीं, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज़ को कौन करता है ये याद हो गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये मैप के ऊपर जो हैं वो लाइनें कुछ नज़र आ रही हैं अभी तक आपको जो है वो, ये लाइनें। कोई बता सकता है ये लाइनें क्या हैं? ये वाली जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी, कुछ नीचे को आ रही हैं, कुछ साइड को जा रही हैं। ये लाइनें जो हैं वो क्या हैं? एक बात हमेशा याद रखना कि ये लाइनें जो हैं इन्हें हम इमेजिनरी लाइन्स कहा जाता है, कहते हैं तख़य्युल के लिहाज़ से, जिन्हें हमने सिर्फ़ अज़्यूम किया हुआ है, जिन्हें हमने सिर्फ़ ये देखा हुआ है कि ये लाइनें एक्ज़िस्ट करती हैं। वैसे किसी कंट्री में तो ऐसी लाइन नहीं होती हैं, ठीक है? सो हमारे पास ये जो इमेजिनरी लाइन्स हैं, ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानी जाती हैं।
और इसमें कहीं अगर आप सेंटर की बात कर लो तो ये हमारे पास सेंटर है, ये सेंटर है, इसमें इक्वेटर है, ये पूरे का पूरा ग्लोब है। मान लो कि ये एक पेज के ऊपर हमारे पास था, अगर हम इस पेज को गोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे पास ये जो दरमियान है, हमने अर्थ को क्या किया, अपनी आसानी के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को हमने नाम दिया नॉर्थ, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को हमने नाम दे दिया साउथ, ठीक है। नाम जो है वो दे दिया हमने नॉर्थ और साउथ। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो है, इन दोनों को हम स्फीयर्स कहते हैं। एक तरफ जो डिवीजन थी वो हमने ये दरमियान से कर दी। दरमियान वाली जो डिवीजन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं जी प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये नाम भी लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि ये वाली जो कंट्रीज हैं हमारे पास, ये यहाँ से प्राइम मेरिडियन जो डिवाइड करता है, ये वाली कंट्रीज सारी की सारी ईस्ट हैं, ईस्ट की तरफ एग्जिस्ट करती हैं, इन्हें ईस्टर्न कंट्रीज कहते हैं। ये वाली कंट्रीज वेस्ट की तरफ एग्जिस्ट करती हैं, इन्हें वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं। इसलिए देखें ना, एशिया जो है ये हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट नॉट इन ऑल द केसेस। अभी हम मजीद डिस्कस करेंगे। अभी हमारा कंसर्न सिर्फ जो है वो इन लाइनों को लेके है कि क्या होती हैं जी ये लाइनें। देखो, अगर हम अपने घर की लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हमें इन्हीं लाइनों की मदद से नजर आती हैं। हम इन्हीं की मदद से जो है वो अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिएगा, हमारे पास एक रेफरेंस होता है, ये 0 डिग्री रेफरेंस है। यहाँ से हम अंदाजा लगाते हैं कि कोई कंट्री कहाँ पे फॉल करती है। जरा मजीद सादा लफ्जों में बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली जो लाइनें हैं, ये जो पैरेलल चल रही हैं, इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये जो पैरेलल लाइंस हैं मैप के ऊपर, इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, ये कभी नहीं भूलिएगा। लैटिट्यूड कहते हैं, ये पैरेलल लाइंस को हमने लैटिट्यूड का नाम दे दिया। जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, इन्हें हम जो हैं वो लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। सो आपको ये पता चल गया, लॉन्गिट्यूड जो है इसको आप याद रख सकते हो। ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं वर्टिकल जो हैं वो हमारे पास ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड, और जो पैरेलल होती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं जी लेटिट्यूड। लेटिट्यूड और हमारे पास जो है वो क्या कहलाती हैं, आई एम सॉरी, मैं भी शिला, हॉरिजेंटल कह सकते हैं आप जो हैं वो, ठीक है। अच्छा जी, पैरेलल भी कह सकते हैं क्योंकि मुझे इससे कंसर्न है। अब एक छोटी-सी चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम जो है वो फॉल करते हैं, ये है हमारे पास 0 डिग्री, ठीक है जी। अब ये 0 डिग्री से जब हम थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं, मिसाल के तौर पर 0 डिग्री है, तो मान लीजिए ये हमारे पास 45 है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कहीं पे हमारे पास 23.5 डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, हमारे पास जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बहुत सी जो हमारे पास पेपर हैं उनमें जो है वो ये क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो जी हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एग्जिस्ट करता है 23.5 के ऊपर जो है वो, लेकिन ये कहाँ पे होगा जी, नॉर्थ के ऊपर होगा। इसी तरह से अगर हम नीचे आते हैं, ये नॉर्थ था ऊपर, तो मुझे बताइएगा कि साउथ कहाँ पे होगा। साउथ कहाँ पे होगा? साउथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगा। सो समवेयर कहीं पे ये हमें पता चल रहा है कि ये नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है। तो साउथ में कहीं यहाँ पे करीब हमारे पास 23 पॉइंट पे एक और चीज़ होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन, कैप्रिकन। ये एग्जिस्ट करता है जी 23.5 साउथ के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आता है, बहुत दफ़ा पूछा जाता है। सो इनको आपने कभी नहीं भूलना कि ये दोनों जो हैं वो 23.5 पे जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक और चीज़ इसी से मिलती-जुलती लेकिन बहुत अहम है, 66.6 पे, ये हमारे पास 45 है, तो कहीं यहाँ पे 66.6 पे हमारे पास एग्जिस्ट करता है आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक ओशन था, तो इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास एक सर्कल है, उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इसको भी आपने कभी नहीं भूलना। ये हमारे पास जो है वो 66.6 पे जो है वो साउथ पे एग्जिस्ट करता है। 66.6 पे हमारे पास एग्जिस्ट करता है आर्कटिक सर्कल। अभी सिर्फ इनके नेम्स आपने याद रखने हैं, और 66.6
साउथ के ऊपर, ये जो मैंने आर्कटिक बताया, आर्कटिक की ओशन की वजह से है, ये हमारे पास जो है वो नॉर्थ पे एग्जिस्ट करेगा। और 66.6 पे हमारे पास जो है वो एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो एग्जिस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कहाँ कहाँ पे यूज होगा, किस तरह से इसको याद करोगे, क्यों ये जरूरी है, इसको अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। एंटार्क्टिक जो है ये साउथ में होगा और आर्कटिक जो है ये आपके पास नॉर्थ पे होगा। सो हम लोग जो हैं यहाँ तक जो चीजें समझ चुके हैं, क्या मैं ये एज्यूम कर लूं कि अभी आपको जो है वो लेटीट्यूड का भी पता चल गया, लॉन्गिट्यूड का भी पता चल गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी पता चल गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का भी पता चल गया, आर्कटिक सर्कल का भी पता चल गया और एंटार्क्टिक सर्कल का भी पता चल गया। इज इट क्लियर? टिल नो कहानी क्लियर है? ओके, गुड, ग्रेट, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, अगर जो कहानी क्लियर है तो ये लीजिए, मैंने इसको कर दिया यहाँ से अरेज। ये मुझे ज़रा लिख के बताइए चैट बॉक्स में, ज़रा क्विकली लिखिएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट करता है। ये ज़रा लिखिएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट करता है, ये मैं मिटा रहा हूँ आपके सामने से, ज़रा लिखिएगा। मुझे मुझे बताइएगा कि एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये बताइएगा, उसकी लोकेशन मुझे बताइएगा। 66.6 नॉर्थ पे। ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ग्रेट। अच्छा, मुझे एक चीज जरा गाइड करें आप, जरा मिलके मुझे बताइएगा। यहाँ पे हमारे पास है जी साउथ पैसिफिक ओशन, यहाँ पे हमारे पास है जी नॉर्थ पैसिफिक ओशन। क्या ये दोनों मुख्तलिफ ओशन हैं? साउथ पैसिफिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन क्या मुख्तलिफ ओशन है? ये हमारे पास क्या मुख्तलिफ ओशन है? नहीं, ये हमारे पास मुख्तलिफ ओशन नहीं है, ये हमारे पास एक ही ओशन है। लेकिन जब हम मैप को बंद करते हैं तो चूंकि वो हमारे पास नॉर्थ पे फॉल कर रहा है, इसलिए हम उसको जो है वो नॉर्थ का नाम देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, कभी आपने सोचा इक्वेटर जो है, बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वेटर जो है वो किस कंट्री में से गुजरता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? ये देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये है आपके पास इक्वेटर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने बताया ना अभी आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पता चला। ये देखो, ये है आपके पास जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे आपके पास है जी इक्वेटर जो है वो। इक्वेटर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, ये बात कभी नहीं भूलनी है, ठीक है। और ये हमारे पास अफ्रीका के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अफ्रीका के अंदर जो है वो बेसिकली गल्फ ऑफ गिनी होती है, वहां से ये गुजरता है। बट ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, लेकिन इक्वेटर कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने पे है, मैंने अभी आपको बताया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है ये बताया। सो ये है हमारे पास इक्वेटर, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टाइम एंड अगेन जो है वो आपसे ये पूछा जा चुका है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा कि ये यूरोप है, ये एशिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। यहाँ पे यूरोप और एशिया के अंदर तो कोई समंदर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से, कैसे अलग होते हैं? बजाय इसके बॉर्डर्स तो आपने बना लिए ना बाकी सबके दरमियान, तो ये देखें कि ओशंस आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है, ठीक है। सो ये किस तरह से अलग होते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास था। इस चीज को समझने के लिए आइए मैं आपको एक जो है वो डायग्राम दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये हमारे पास जो टर्म है, ये हमारे पास कहलाती है, अगर मेरे पास वो डायग्राम है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। अच्छा जी, वो नहीं है हमारे पास जो है वो। अच्छा जी, हमारे पास जो है यूरोप और एशिया का वो हिस्सा, जो जब हम इन्हें मिला के पढ़ते हैं तो इसके जो है वो पहले 3 वर्ड्स ले लेंगे और इसके एंड वाले सारे वर्ड्स ले लेंगे, यूर्शिया, ठीक है। यूर्शिया, यूर्शिया से मुराद ऐसा एरिया होता है जो कि यूरोप और एशिया के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम जो है वो ओशिनिया की बात करते हैं, ये मैं आपके सामने दोनों टर्म्स को लिख रहा हूँ, इन टर्म्स को याद रखिएगा, बहुत दफा जो है वो पूछा जाता है। यूर्शिया, इसके अंदर क्या होता है आपके पास जो है वो यूरोप प्लस एशिया, और इसी तरह से ओशनिया, ये हमारे पास होता है जी ऑस्ट्रेलिया प्लस नियर बाय रीजन्स। अच्छा जी, ये
यूरेशिया की तो समझ आ गई आपको कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। इसको जो है वो ज़रा आपने देख लिया। अब ज़रा इसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। ये डायग्राम ज़रा देखिएगा आपके पास जो है हमारे पास। इसमें अगर आप देखने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ ये इस तरह से है। ये एरिया क्या है? ये हमारे पास ओशिनिया है। ओशिनिया से मुराद ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है और ये ऑस्ट्रेलिया की जितनी नियर बाय स्टेट्स हैं, इन सबको हम मिला के कहते हैं जी ओशिनिया। तो जब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओशिनिया क्या है, तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और इसके करीब जितनी स्टेट्स होती हैं, जो इनको मिला के जब हम पढ़ते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास ओशिनिया कहलाता है। सो ये हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं और हमारे पास ओशंस के हवाले से ओशिनिया का ये मैप है कि जो अभी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और इससे जो है वो रिलेटेड कंट्रीज़ और नियर बाय एरियाज़ जो हैं, तो ओशिनिया में कौन-कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं, ये आप देखेंगे खुद से इसको जो है वो सर्च आउट करने की कोशिश करेंगे। इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, न्यूज़ीलैंड है, इसके अंदर जो है वो अमेरिकन सोमा है, इसके अंदर टोंगा है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ये मिल के बनाती हैं ओशिनिया मैप। ये ओशिनिया मैप है हमारे पास। इनको जो है वो आप सबने क्या करना है कि इनको देखने की कोशिश करनी है और इनको ढंग से कोशिश करेंगे कि ये याद करें। इसी तरह से यूरेशिया के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं वो कौन-कौन सी हैं, वो आप देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक मैप है। ये मैप के ऊपर जो है वो हमारे पास पाकिस्तान को हमने जो है वो हिट लिस्ट पे रखा है क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि जब मैं ये इन लाइनों की बात कर रहा हूँ जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये लाइनें कौन-सी हैं? इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? जो ऊपर से नीचे आ रही हैं। इन लाइनों को हम क्या कहते हैं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा और ये लाइनें जो होती हैं हमारे पास, इनको क्या कहते हैं? ये जो ये चल रही हैं लाइनें जो हैं, जो पैरेलल हैं, हॉरिज़ॉन्टल मूव कर रही हैं, लैटीट्यूड कहते हैं। अच्छा ये अब ढंग से समझने की कोशिश करना। ये जो लैटीट्यूड हैं, ये लाइनें जो हैं, ये देखो ये कहाँ से शुरू होती हैं? ये 0 से शुरू होती हैं, पूरे के पूरे मैप को 2 हिस्सों में तक़सीम कर देती हैं। ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देती हैं, ये तो क्लियर है। एक बात गौर से ज़रा समझने की कोशिश करो, ये पैरेलल लाइन्स हैं, यहाँ तक तो आप सभी मुझसे मुत्तफ़िक होंगे, इत्तेफ़ाक करेंगे। लेकिन क्या ये लाइनें बराबर हैं? ये मुझे बताइएगा। ये लाइनें पैरेलल हैं, लेकिन क्या इनकी लेंथ बराबर है? ऊपर से लेके नीचे तक, क्या इनकी लेंथ बराबर है? नो, नहीं बराबर है, इनकी लेंथ बराबर नहीं है। याद रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी लैटीट्यूड में हमारे पास लाइनें पैरेलल तो होती हैं, बट इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है? हमारे पास जो हैं वो लाइनें पैरेलल होती हैं, बट इक्वल नहीं होती हैं। अच्छा, अब ये सवाल ये आता है कि 0 से लेके हमारे पास ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री पे पाया जाता है? मैंने बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे पाया जाता है? क्विकली मैंने बताया था कितने डिग्री पे पाया जाता है? 23.5 पे। हुँ, इसको हमने 23.5 पे जो है वो पाया जाता है। अच्छा ये याद है आपको हम जब ये लिखते हैं ना 23.5 इसको ऐसे नहीं लिख देते हैं। इसको हमने एक लिखने का एक तरीक़ेकार होता है जिसको हम फ़ॉलो करते हैं। पता है उसको क्या कहते हैं? उस तरीक़ेकार को हम जो हैं वो डिग्रीज़ और माइल्स का नाम देते हैं, ठीक है? अब ये क्या होता है, ये भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये याद रखना कि वाटर के अंदर जब भी किसी चीज़ को मेज़र करते हो ना, पानी के अंदर जो है, उसके अंदर जो है वो किलोमीटर्स यूज़ नहीं करते हो। बहरी जहाज़ है, किसी को डायरेक्शंस देनी है, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं नॉक्टाइल माइल, नॉक्टाइल माइल। सवाल ये पैदा होता है कि नॉक्टाइल माइल को समझने से पहले हम ये तो देख लें कि भई हमारे पास माइल्स क्या होते हैं? अच्छा देखो, इक्वेटर जो है ये यहाँ पे हमारे पास है, सेंटर में इक्वेटर है, हमें ये समझ में आ गया। इक्वेटर जो है हम ये जानते हैं चूँकि इक्वेटर से जब भी कोई लाइन सर्कल से गुज़रती है, जो डिवाइड करती है, टोटल लाइन्स जो होती हैं एक सर्कल के अंदर वो 360 का वो एंगल बनाता है, ठीक है? 360 के इस एंगल को जो लाइनें डिवाइड करती हैं इक्वेटर के अंदर हम इनको डिग्रीज़ कहते हैं, ठीक है? डिग्रीज़ कहते हैं। सो डिग्रीज़ जो हैं वो क्या हैं? ये 360 डिग्रीज़ होती हैं सारे के सारे इक्वेटर के अंदर जो है वो। 360 डिग्रीज़ कभी नहीं भूलोगे। हर डिग्री जो है देखो डिग्री थी,
हर डिग्री जो है वो डिवाइड होती है 60 मिनट्स के अंदर। ये वो वाले मिनट्स नहीं है जो घड़ी पे होते हैं, 60 मिनट्स के अंदर जो है वो डिवाइड होते हैं। अच्छा जी, मिनट जो है वो किसको कहते हैं? नेविगेशन की लैंग्वेज में मिनट उसको कहते हैं कि जो हर मिनट जो होता है वो इक्वल होता है 1 नॉक्टाइल माइल के, ठीक है? नॉक्टाइल माइल को। और 1 नॉक्टाइल माइल जो है वो किसके बराबर होता है? वो हमारे पास होता है जी 6076 फीट पे। 1 नॉक्टाइल माइल जो है वो दूसरे नॉक्टाइल माइल से अलग होता है। यानी कि हमारे पास 6076 फीट के बाद दूसरा जो है वो नॉक्टाइल माइल आ जाता है, ठीक है? सो ये आपको जो है वो बातें याद रखनी है। तो सो हमारे पास चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ, देखो जब भी ओशंस की लैंग्वेज में बात करोगे, जब भी ओशंस की दुनिया में बातों को समझने की कोशिश करोगे, इक्वेटर जो है वो डिवाइड होते हैं 360 डिग्रीज़ के अंदर। 360 डिग्रीज़ के अंदर हर डिग्री तक़सीम होती है 60 मिनट्स के अंदर। अब ये मिनट वो हैं कि जिस मिनट के अंदर जो है वो हमारे पास 1 मिनट के अंदर जो है वो 1 नॉक्टाइल माइल होता है, ठीक है? नॉक्टाइल माइल होता है। मिनट जो है वो हम इसको कहते हैं 1 मिनट बराबर होता है 1 नॉक्टाइल माइल के, ठीक है? 6 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और मिनट के अंदर 1 मिनट बराबर होता है 1 नॉक्टाइल माइल के। 1 नॉक्टाइल माइल बराबर होता है 6076 फीट का, ठीक है? ये याद रख लो, काफ़ी हेल्प आउट करेगा पेपर्स के अंदर जो है वो, ठीक है? अच्छा जी, अब जो हमें ये बहस समझ में आ गई, हम बात कर रहे थे लेकिन लैटीट्यूड की। अब मुझे ये बताओ कि ये 0 से लेके यहाँ पे हमारे पास जो है वो 90 यहाँ पे होते हैं और 0 से लेके हमारे पास ये जो लैटीट्यूड है, जिसमें हमने बात की, ये जो लाइनें हैं, पैरेलल जो हैं वो हमारे पास मूव कर रही हैं, ये टोटल कितनी होती हैं, ठीक है? यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो 90 यहाँ पे होती हैं और 90 जो है वो हमारे पास यहाँ पे हैं, तो टोटल कितनी हो गई ये? हमारे पास ये कितनी होगी? डिड नॉट गेट इट। दोबारा समझने की कोशिश करो आईफ़ोन। देखें आईफ़ोन मैंने ये बताया कि इक्वेटर 360 जो है वो डिग्रीज़ के अंदर तक़सीम होता है। ज़रा आईफ़ोन का माइक मैं ओपन कर रहा हूँ, इसको देख लेते हैं। तैयबा माइक ओपन कीजिएगा अपना, समझ लीजिएगा इसको। ओके, यहाँ तक पता चला इक्वेटर 360 डिग्रीज़ में डिवाइडेड होता है। ये क्लियर है? सर ये समझ आ गई थी, पता नहीं मैंने मैसेज पहले किया था वो आपको लेट मिला है, बाद में आपने रिपीट कर दिया था तो समझ आ चलिए गई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हमारे वेलकम। पास ये भी समझ लीजिएगा कि हमारे पास इक्वेटर के अंदर जो है, इक्वेटर पे अगर हम लैटीट्यूड की बात करते हैं, तो वो हमारे पास 181 लाइन्स या 80 लाइन्स होती हैं अप्रॉक्सिमेटली। कहीं पे 81 है, लेकिन आप 180 लाइन्स को समझिएगा। इक्वेटर पे हमारे पास जो है, जब हम लैटीट्यूड की बात करेंगे, लैटीट्यूड 180 होगा। कन्फ्यूजन पैदा करते तो इसको छोड़ दीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर, अब हमने जो है वो लैटीट्यूड की बात कर ली, अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूड में आप मुझे बताइएगा कि क्या तमाम की तमाम लाइनें जो हैं वो यहाँ पे इक्वल हैं लॉन्गिट्यूड में? क्या सारी की सारी लाइनें जो हैं वो इक्वल हैं? लॉन्गिट्यूड में सारी की सारी लाइनें इक्वल हैं? यहाँ पे हमारे पास जो है वो तमाम लाइनें जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। सीरत का आंसर ये था, नहीं पे नो था। सो हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है? ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन हमने जो है वो ये देखने की कोशिश की कि टोटल जो है वो हमारे पास ये लाइनें सब की सब इक्वल नहीं है, सब की सब जो हैं वो लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक है जी? सो ये हमारे पास जो है कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी मैप को लेके। हमारा मकसद ये था कि आपको शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा, टोटल कॉन्टिनेंट्स को हमने देखने की कोशिश की कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं। अगर हम उस स्क्रीन पे चले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, हमने ये देखा कि कौन-कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। हमने ये देखा कि एरिया वाइज़ एशिया बड़ा है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर पॉपुलेशन वाइज़ इनको देखा, फिर हमने ओशंस को देखा, फिर हमने देखा कि लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है और हमने इसके बाद जो है वो देखा कैंसर ऑफ हमारे पास कैप्रिकॉर्न था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था। इसके साथ-साथ जो है वो हमने ओशिनिया मैप को देखने की कोशिश की। अब ये एक जो है वो डायग्राम आपको काफ़ी चीज़ें आसान बना देगी। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे पास। ये अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स जो होती हैं,
लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो हमारे पास वर्टिकल है, जैसा से यहाँ पे हमारे पास जो है वो बताया गया। इक्वेटर आपके पास यहाँ पे, इक्वेटर जो है वो आपके पास फॉल कर रहा है, और यहाँ पे दरमियान में जो लाइन होती है जो डिवाइड कर रही है प्राइमा मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन वो आपके पास होती है जी लॉन्गिट्यूडनल, और जो इक्वेटर है वो आपके पास लैटिट्यूड है। इसको याद रखिएगा। और इसके बाद हमारे पास एक आखिरी डायग्राम है, ये वाली जो है थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन आई एम श्योर कि नजर आ रही होगी। ये आपको एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह से सारी की सारी चीजें जो है वो मूव ऑन करती है। सो यहाँ तक ही मैं अभी आपको जो है वो चीजें बताना चाह रहा था। अब आपने ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि हम पाकिस्तान जो है, जो एक क्वेश्चन बहुत दफा आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे फॉल करता है। पाकिस्तान की जो लोकेशन है, लेटीट्यूड जो है वो पाकिस्तान का वो है 30.3750 नॉर्थ पे। सो ये मैं लिख रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान की लोकेशन मैं बता रहा हूँ आपको जो है वो हमारे पास क्या है कि मैं अभी लेटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। सो लेटीट्यूड हमारा है पाकिस्तान का 30.3750, ये नॉर्थ में है। और अगर हम बात करें इसके लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड पाकिस्तान का है जी 69.3451, ये हमारे पास है जी इसकी तरफ। सो ये है पाकिस्तान का जो है वो, पाकिस्तान की डिटेल्स जो हैं जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गूगल मैप जो है वो आपको लोकेशन इसी तरह से देता है, इसी तरह से लेके चलता है कि आपको जो है वो उसके ऊपर हमेशा जो है, अगर आप उसको आज किसी अपने घर की लोकेशन डाल के देखेंगे ना, तो ये इमेजिनरी लाइंस जो है वो बेसिकली इसी तरह से गूगल आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। सो ये जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे जीके के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, टाइम एंड अगेन जो है वो रिपीट होते हैं और होते रहेंगे। हम आगे चलेंगे और हम जो है वो आगे चल के जो है वो हर कंट्री की करेंसी, उसके अलावा ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान जो है और इसके लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो हैं वो किस तरह से मूव ऑन करती हैं, क्या क्या जो है वो हमारे पास हैं, इनकी करेंसीज क्या हैं, इनकी लैंग्वेजेस क्या हैं, हर चीज़ को बड़ी आसानी से हम जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे। इक्वेटर किन किन कंट्रीज से गुजरता है, और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो है वो इनको क्यों समझना ज़रूरी है, क्या होता है हमारे पास, गल्फ ऑफ अलास्का क्या होता है हमारे पास जो है वो, फिलीपीन सी क्या है, बे ऑफ बंगाल क्या है, अरेबियन सी क्या है हमारे पास जो है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनको हम समझने की कोशिश भी करेंगे और मूव ऑन भी करेंगे। अगला सेशन हमारे सिर्फ अपने स्टूडेंट से ले सकेंगे, यहाँ तक का सेशन था, ये सबके साथ लिंक शेयर था, लेकिन अगला जो सेशन होगा वो हमारे सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ले सकेंगे। तो जो रजिस्टर्ड नहीं थे वो सिर्फ 40 मिनट्स का सेशन ले सकते थे। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अगले सेशन को ज्वाइन करेंगे 8:42 पे, और उसका लिंक उनके साथ क्लास में दोबारा शेयर किया जा रहा है, उसको देखेंगे और आगे चलते हैं और इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। होप सो जहाँ तक हमने चीज़ें डिस्कस की हैं ये समझ में जाएगा, एंड आई एम श्योर कि चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा ज्वाइन करें, उनको लिंक जो है वो मैं भेज रहा हूँ, उसके ऊपर से ज्वाइन करें और हम यहीं से पहुँच